पिछले करीब एक दशक से हमारी दुनिया जैसे स्क्रीन्स के जाल में ही फंसी हुई है नहीं। सुबह उठते ही फोन, दिन भर लैपटॉप, शाम को टैबलेट, मतलब हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन। हम लगातार टैप स्वाइप करते हुए जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे असल दुनिया भी हम इन्हीं डिजिटल खिड़कियों से देख रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारी बातचीत, हमारा काम, मनोरंजन, सब कुछ, यहाँ तक कि यादें भी इन्हीं चमकीले डब्बों में सिमटती जा रही हैं। मतलब हम हैं तो फिजिकल दुनिया में, पर हमारे ऊपर एक डिजिटल परत सी चढ़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर कंप्यूटिंग की अगली बड़ी चीज एक और स्क्रीन ना हो, बल्कि स्क्रीन हो ही ना, क्या हो अगर डिजिटल दुनिया हमारी असल दुनिया में ही घुल मिल जाए बिना किसी फ्रेम के? यही वो बड़ा महत्वाकांक्षी आइडिया है जिसके साथ एप्पल ने कदम बढ़ाया है। और ये कोई मतलब छोटी मोटी कोशिश नहीं है। कई लोग इसे आईफोन के लॉन्च से भी बड़ा दांव मान रहे हैं। सीधे भविष्य को बनाने की कोशिश? हाँ, आपने सही पकड़ा। एप्पल विजन प्रो सिर्फ एक नया गैजेट नहीं है, ये कंप्यूटिंग के साथ हमारे रिश्ते को ही बदलने का एक तरह का प्रस्ताव है। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि हम समझें कि ये विजन प्रो आखिर आया कहाँ से, इसके पीछे सोच क्या थी, क्या मुश्किलें आईं और शुरुआती रिएक्शन कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल के हेडसेट की अफवाहें तो मतलब सालों से चल रही थी। टेक वर्ल्ड में जैसे खुला राज था कि एप्पल कुछ बड़ा कर रहा है, पर क्या ये ठीक से किसी को नहीं पता था। हाँ बिल्कुल, और ये गोपनीयता तो एप्पल का स्टाइल है। पर्दे के पीछे एप्पल के अंदर एक बहुत ही सीक्रेट ग्रुप काम कर रहा था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप यानी TDG। और खास बात ये थी कि इनका लक्ष्य सिर्फ एक और VR गेमिंग हेडसेट बनाना नहीं था जैसे बाकी कंपनियां कर रही थी। इनका विजन कहीं ज्यादा फंडामेंटल था। फंडामेंटल मतलब सिर्फ गेम्स या वर्चुअल मीटिंग से भी आगे? बिल्कुल, उनका लक्ष्य था एक स्थानिक कंप्यूटर यानी स्पेशल कंप्यूटर बनाना। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। ये किसी मेटावर्स टाइप की काल्पनिक दुनिया में पूरी तरह खो जाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये स्थानिक कंप्यूटर है क्या असल में? अगर ये सिर्फ VR नहीं है तो क्या है? देखिए, स्थानिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ये है कि डिजिटल जानकारी और एप्स हमारी फिजिकल दुनिया का हिस्सा बन जाएं। सोचिए, आप अपने कमरे में हैं और आपके ईमेल, कैलेंडर, वेब ब्राउजर आपके सामने हवा में तैर रहे हैं, वैसे ही जैसे दीवार पर कोई पेंटिंग टंगी हो। आप उन्हें देखते हैं, इशारों से चलाते हैं और वो आपकी असली दुनिया के साथ मिले जुले महसूस होते हैं। अच्छा, तो ये कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR जैसा हुआ, जहां डिजिटल चीजें असल दुनिया पर दिखती हैं पर शायद ज्यादा गहरे तरीके से। हाँ, आप इसे एडवांस्ड AR कह सकती हैं, लेकिन एप्पल इसे स्थानिक कंप्यूटिंग कहकर एक बड़े दायरे की तरफ इशारा कर रहा था। टीम के दिमाग में जो आइडियाज थे वो सिर्फ एप्स दिखाने तक नहीं थे। वो सोच रहे थे कि कैसे आप घर बैठे एक विशाल सिनेमा स्क्रीन पर फिल्म देख सकें या अपनी पुरानी यादों को, मतलब फोटो वीडियोस को 3D होलोग्राम की तरह अपने सामने जिंदा कर सकें। अपनी यादों को 3D होलोग्राम की तरह देखना, ये तो सच में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या सोर्सेज बताते हैं कि TDG के सामने क्या बड़ी चुनौतियां थीं इसे बनाने में? अरे बहुत थी। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि इसे टेक्निकली पॉसिबल कैसे बनाया जाए। ऐसे डिस्प्ले चाहिए थे जो इतने हाई रेज हों कि पिक्सल दिखे ही ना, इतने ब्राइट हों कि दिन की रोशनी में भी काम करें, और इतने तेज हों कि कोई लैग ना हो। फिर आई ट्रैकिंग, हैंड ट्रैकिंग, उसको इतना सटीक बनाना था कि एकदम नेचुरल लगे। और ये सब कुछ एक ऐसे डिवाइस में पैक करना था जिसे लोग अपने सिर पे पहनने को तैयार भी हों। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स की भी बड़ी चुनौती थी। उन्हें सिर्फ एक पावरफुल कंप्यूटर नहीं बनाना था, बल्कि एक पहनने लायक, आरामदायक एक्सपीरियंस बनाना था। ये तो वाकई इंजीनियरिंग का पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। और फिर सालों की मेहनत, अफवाहों के बाद वो दिन आया 5 जून 2023, WWDC। हाँ, उस दिन माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। टिम कुक स्टेज पर आए और एप्पल विजन प्रो को दुनिया के सामने रखा और साथ में पेश किया विजन OS, जिसे एप्पल ने दुनिया का पहला स्थानिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा। बस उसी पल सालों की अटकलें खत्म हुई। लेकिन घोषणा का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था, और शायद वो चीज जिसने इसे सबसे अलग बनाया, वो था कंट्रोलर्स का न होना। आमतौर पर VR/AR हेडसेट्स के साथ हाथ में पकड़ने वाले कंट्रोलर्स होते हैं ना, विजन प्रो के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है जहां एप्पल ने सबसे बड़ा दांव खेला। विजन प्रो को कंट्रोल करने का तरीका पूरी तरह से नया बताया गया।
इंटरफेस को नेविगेट करने के लिए आपको सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है। जिस ऐप या बटन को चुनना है बस उसे देखें और क्लिक करने के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली को हवा में पिंच करें, बस। सिर्फ देखना और चुटकी बजाना। सुनने में तो ये जादू जैसा लगता है। क्या शुरुआती अनुभव वाकई इतने आसान थे? सोर्सेज में क्या लिखा था इसके बारे में? शुरुआती डेमो और रिव्यूज में इस एक्सपीरियंस को अक्सर अविश्वसनीय, सहज, यहाँ तक कि सुपर पावर जैसा बताया गया। कई रिव्यूअर्स ने कहा कि यह पहली बार था जब ऑगमेंटेड रियलिटी बोझिल या अजीब लगने के बजाय एकदम नेचुरल महसूस हुई। सालों से इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी कि AR VR को कैसे ज्यादा इंसानी और कम टेक्निकल बनाया जाए। एप्पल का ये आंख और हाथ वाला सॉल्यूशन इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब कोई बाहरी डिवाइस नहीं, हमारा शरीर ही इंटरफेस बन गया। आंखें कर्सर हैं और उंगलियां माउस क्लिक। ये तो कंप्यूटिंग से इंटरैक्ट करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये यूजर इंटरफेस डिजाइन का एक नया पैराडाइम है। अगर ये सफल होता है और लोग इसे अपनाते हैं तो ये भविष्य में हमारे सारे डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल सकता है। यही वो मुख्य तकनीकी छलांग है जिस पर विजन प्रो का पूरा एक्सपीरियंस टिका है। लेकिन जाहिर है जब कोई इतनी बड़ी और महंगी चीज आती है तो रिएक्शन सिर्फ वाह तक तो सीमित नहीं रहते। जैसे ही ये अनाउंस हुआ, चर्चा शुरू हो गई और राय बटी हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, रिएक्शंस बहुत तेजी से आए और काफी पोलराइज्ड थे। एक तरफ टेक एक्सपर्ट्स और अर्ली रिव्यूअर्स ने टेक्नोलॉजी की जबरदस्त तारीफ की। डिस्प्ले की क्वालिटी, आई ट्रैकिंग की प्रिसिजन, ऑडियो एक्सपीरियंस और जिस तरह से डिजिटल ऑब्जेक्ट्स असली दुनिया में स्टेबल दिखते थे, इन सब चीजों को इंजीनियरिंग का कमाल बताया गया। कहा गया कि तकनीकी रूप से ये अब तक का सबसे एडवांस्ड हेडसेट है। लेकिन दूसरी तरफ कई गंभीर सवाल और चिंताएं भी थीं। शायद सबसे पहले और सबसे ज्यादा चर्चा कीमत को लेकर हुई। निश्चित रूप से $3,499 मतलब $2.25 लाख के करीब। ये कीमत सुनकर ज्यादातर लोग चौंक गए। ये किसी आम आदमी के बजट से तो बहुत बाहर है। इसने तुरंत सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये डिवाइस है किसके लिए? क्या ये डेवलपर्स और अर्ली एडॉप्टर्स के लिए है? ये कीमत इसे एक मास मार्केट डिवाइस बनने से रोकती है। बिल्कुल। कीमत के अलावा और क्या चिंताएं थीं जो ज्यादा सामने आई? कई प्रैक्टिकल चिंताएं थीं। डिवाइस का वजन एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि एप्पल ने इसे बैलेंस करने की कोशिश की है, फिर भी सिर पर आधा किलो से ज्यादा वजन लेकर देर तक काम करना कितना आरामदायक होगा, इस पर सवाल उठे। अर्ली टेस्टर्स ने कहा कि कुछ देर बाद थोड़ा प्रेशर महसूस होता है। और बैटरी लाइफ? आजकल हम वायरलेस चीजों के इतने आदी हो गए हैं। सही कहा आपने। विजन प्रो की बैटरी डिवाइस में नहीं है, बल्कि एक अलग पैक में है जो तार से हेडसेट से जुड़ता है और जिसे आपको जेब में रखना होता है। और ये बैटरी भी सिर्फ करीब 2 घंटे चलती है। ये उस वायरलेस और सहज एक्सपीरियंस के वादे से थोड़ा मेल नहीं खाता और इसे कई लोगों ने एक बड़ी कमी माना। मतलब एक भारी बैटरी पैक पर डिपेंडेंसी थोड़ी अजीब लगती है। तकनीकी और प्रैक्टिकल मुद्दों के अलावा क्या कोई गहरी फिलोसॉफिकल चिंताएं भी थी? हाँ, और वो शायद सबसे जरूरी थी, सामाजिक अलगाव की चिंता कि क्या ऐसे डिवाइस जो आपकी आंखों को ढक लेते हैं और आपकी असल दुनिया पर एक डिजिटल परत चढ़ा देते हैं, लोगों को एक दूसरे से और ज्यादा दूर कर देंगे। हालांकि एप्पल ने आईसाइट जैसा फीचर डाला है जो हेडसेट के बाहरी डिस्प्ले पर आपकी आंखों की इमेज दिखाता है ताकि दूसरों को लगे कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या वो काफी है? क्या हम धीरे धीरे असल इंसानी संपर्क से कटकर अपने अपने डिजिटल बबल्स में सिमटते चले जाएंगे? ये सवाल कई लोगों ने उठाए। तो ये एक बहुत मिली जुली तस्वीर उभरती है। एक तरफ जबरदस्त तकनीक, भविष्य की झलक, कंप्यूटिंग का एक नया तरीका, दूसरी तरफ आसमान छूती कीमत, वजन और आराम की चिंताएं, बैटरी के लिमिट्स और समाज पर पड़ने वाले संभावित नेगेटिव प्रभाव। बिल्कुल। और यहीं पर वो मेन सवाल खड़ा होता है जो सोर्सेज में बार बार पूछा गया है। क्या एप्पल विजन प्रो वाकई कंप्यूटिंग में अगली क्रांति लाने वाला डिवाइस है, या ये फिलहाल सिर्फ एक बेहद महंगा, तकनीकी रूप से बहुत प्रभावशाली प्रोटोटाइप है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो दिखाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, लेकिन जो अभी आम लोगों की पहुंच और जरूरत से शायद बहुत दूर है। और शायद इस सवाल का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, है ना? हाँ, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि डेवलपर्स इसके लिए किस तरह के एप्स और एक्सपीरियंस बनाते हैं। क्या वो किलर एप्स आएंगे जो लोगों को इसे खरीदने पर मजबूर करें? एप्पल भविष्य में इसके सस्ते और हल्के वर्जन कैसे लाएगा और समाज इसे कैसे अपनाएगा? लेकिन एक बात साफ है, विजन प्रो के साथ एप्पल ने कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए अपना विजन दुनिया के सामने रख दिया है। उन्होंने एक दिशा तय करने की कोशिश की है,
भले ही वो रास्ता अभी लंबा और मुश्किलों भरा क्यों ना हो। ये आईफोन के लॉन्च जितना ही बड़ा दाव है और इसका असर आने वाले दशकों में महसूस हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कहानी शुरू होती है हमारी स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता से। फिर एप्पल की सीक्रेट लैब्स में स्थानिक कंप्यूटिंग का आइडिया आता है। सालों की मेहनत के बाद विजन प्रो आता है, एक ऐसा डिवाइस जो बिना कंट्रोलर के सिर्फ आंखों और हाथों के इशारों से चलता है और डिजिटल दुनिया को हमारी असल दुनिया में घोलने का वादा करता है। हाँ, आपने सही सारांश दिया। तकनीकी तौर पर खासकर वो कंट्रोलरलेस इंटरफेस एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके सामने प्रैक्टिकल और सामाजिक चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। कीमत, आराम, बैटरी और सबसे बढ़कर इंसानी रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एप्पल इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और क्या ये डिवाइस सिर्फ एक टेक शोकेस बनकर रह जाता है या वाकई कंप्यूटिंग की अगली बड़ी लहर बनता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये तकनीक सफल हो जाती है, सस्ती हो जाती है, आम हो जाती है, तो डिजिटल और भौतिक दुनिया का ये जो सहज मिश्रण होगा, इसके वो गहरे और अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जब डिजिटल जानकारी हर समय हर जगह हमारी रियलिटी का हिस्सा बन जाएगी, तो इसका इंसानी संपर्क की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये हमारी एकाग्रता, हमारी धारणा या यहाँ तक कि वास्तविकता की हमारी परिभाषा को ही बदल देगी? ये तकनीक हमें उन तरीकों से कैसे बदल सकती है जिनका अभी पूरी तरह से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये वो सवाल हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि इंसान होने के मतलब के बारे में भी हैं और जिन पर आने वाले समय में हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत होगी।